हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज हम आप लोगों के सेकेंड भाग की जो फिजिक्स है उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आप लोगों के सामने लिखे हैं। अगर इन सभी प्रश्नों को आप यदि तैयार कर लेते हैं तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बोर्ड पेपर में यहाँ पे मैंने जो भी प्रश्न लिखे हैं इनमें से कोई न कोई ज़रूर देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन ने पहला प्रश्न लिया है, क्रांति कोण किसे कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये आप लोगों को परिभाषा के तौर पे पूछा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे मैंने जो भी प्रश्न लिखे हैं आप लोग उनको सभी को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है कि इसमें क्या क्या बोला जा रहा है। ठीक, यहाँ पे मैंने जो भी डेरिवेशन लिया है आप लोगों को उन सभी डेरिवेशनों के सूत्र को अच्छी तरह से याद कर लेना है, ताकि आप लोगों के बोर्ड पेपर में जब सवाल आए उस पर तो आप लोग अच्छी तरह से क्लियर कर सकें। तो दोस्तों देखिए, अपन ने पहला प्रश्न बताया आप लोगों को, क्रांति कोण किसे कहते हैं। यह आप लोगों को लगभग 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, दूसरा प्रश्न अपन लिया है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए शर्तें लिखिए। यह भी परिभाषा ही है, आप लोग इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, पढ़कर समझ लीजिएगा, ताकि बोर्ड पेपर में आए तो आप लोग अच्छी तरह से परिभाषा को एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न अपन ने लिया है, प्रकाशित तंतु क्या होते हैं। किरण आरेख की सहायता से इसके द्वारा प्रकाश संचरण की विधि को समझाइए। दोस्तों इसको भी आप लोग अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा, बस पढ़कर आप अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर चौथा प्रश्न अपन लिया है, गोलीय अवतल पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए। आप लोगों को प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो प्रश्न को लेकर आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल आप लोग अर्थ को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, यहाँ पे अवतल लिया है और उत्तल पृष्ठ भी आप लोगों से पूछ सकता है, तो आप लोग दोनों को क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे पांचवा प्रश्न अपन लिया है, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के समायोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। छठवां प्रश्न अपन लिया है, विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं या तात्पर्य है। तो प्रश्न को लेकर आप लोगों को घबराना बिल्कुल ही नहीं है, केवल और केवल अर्थ समझकर आप लोग प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। सातवां प्रश्न अपन ने लिया है, यहाँ पे प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के लिए अल्पतम विचलन के लिए सूत्र का निगमन कीजिए या प्राप्त कीजिए। जो भी आप लोगों से पूछा जाए, केवल और केवल आप लोग प्रश्न को पढ़कर अर्थ समझने की कोशिश करिएगा और उत्तर देने की कोशिश करिएगा। इसका आप लोग सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों के बोर्ड पेपर में सवाल जरूर बनते हैं। देखिए, यहाँ पे 8वां प्रश्न अपन लिया है, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए। दूरबीन के बारे में बोला है, तो आप लोग इनको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और डायग्राम को अच्छी तरह से बनाकर आवर्धन सूत्र का निगमन करना है यहाँ पर, तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा इसको भी। 9वां देखिए, आँख का दूरदृष्टि दोष क्या है। इसके निवारण के लिए आप लोगों को कुछ शर्तें दिया रहेगा, उसको आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, आँख का दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट मार्क करके पढ़ लीजिएगा। तरंगाग्र किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। हमने आप लोगों को पूरे फुल डिटेल में समझाया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों के लिए पूछेगा, तो आप लोगों को दोनों को तैयार करके जाना है पेपर देने। देखिए, यहाँ पे तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करना है और यहाँ पे अपवर्तन की व्याख्या करना है। तो हाइगेंस के दोनों नियम को आप लोगों को क्लियर कर लेना है। इसको इम्पोर्टेंट करके मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक दोस्तों, अब देखिए 13वां अपने प्रश्न लिया है, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश में व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। व्यतिकरण आप लोग जानते हैं तरंगों में होता है, तो आप लोग इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यहाँ आप देखिए 14वां प्रश्न अपन लिया है, तरंगों में संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें बताइए। ठीक है, आप लोग कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे 15वां प्रश्न अपन लिया है, यंग के दी स्लिट रेखा छिद्र प्रयोग से बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाइयों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। संपोषी या विनाशी व्यतिकरण में दोनों की चौड़ाई सेम होती है, तो आप लोग इसको भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। 16वां प्रश्न अपन लिया है, एकल स्लिट द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप में निम्नलिखितों की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न को आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, एकल स्लिट बोला है, इसके पर्दे पर जो व्यंजक प्राप्त होता है उसको आप लोगों को वहाँ पे दिखाना पड़ेगा।
तो आप लोग चित्र को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो आप लोगों को डेरिवेशन करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। 17वां प्रश्न अपन लिया है, प्रकाश में वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। ठीक दोस्तों, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करके ज़रूर मार्क करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो नाम वाली समीकरणें हैं वो आप लोगों के बोर्ड पेपर में आने के चांसेस बहुत ही अधिक रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं, अगर उन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का बोर्ड पेपर में अच्छा मार्क्स बनेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 18वां प्रश्न अपन लिया है, लुई दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। द्रव्य तरंगे क्या हैं? इन लोगों का आप लोगों के बोर्ड पेपर में डेरिवेशन नहीं पूछता है, इस पर सवाल अधिकतर बनते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इन सभी जो भी नाम वाली डेरिवेशन है उन सभी के सूत्रों को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पढ़कर उस पर 2-4 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि कैसे सवाल इस पर आते हैं और लगते हैं। ठीक दोस्तों, अगर सवाल के लिए आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले पेज पे। दोस्तों उसके आगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो आप लोगों के बोर्ड पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने इसमें पहला प्रश्न लिया है 19वां प्रश्न, अल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक दोस्तों, इसको आप लोग ज़रूर इंपॉर्टेंट करके मार्क करके पढ़ लीजिएगा। देखिए अब 20वां प्रश्न अपन ने लिया है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। इसको भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई न कोई जरूर आएगा। 21वां प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख प्रदर्शित कीजिए। ठीक दोस्तों, इसमें दिया गया है, इसमें स्पेक्ट्रम में लाइमन बामर तथा पाचन श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें 3 श्रेणियां हैं, लाइमन बामर तथा पाचन श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों श्रेणियों में से एक श्रेणी जरूर आप लोगों के बोर्ड पेपर में 1 या 2 नंबर में जरूर पूछ। 22वां प्रश्न अपन ने लिया है, संभारित तथा समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? ठीक दोस्तों, इसको आप लोग पीरियोडिक टेबल्स की सहायता से क्लियर कर सकते हैं। देखिए 23वां प्रश्न लिया है अपन ने, अंतःनाभिकीय बल से आप क्या समझते हैं? इन बलों की प्रकृति के बारे में आप लोगों को बताना है। अब देखिए 25वां प्रश्न अपन लिया है, उत्क्रम अभिनति पीएन संधि डायोड में एवेलांस भंजक का क्या अर्थ है? एवेलांस भंजक का क्या अर्थ है, इसको आप लोगों को बताना है। इसमें 24वां प्रश्न छूट गया था। देखिए नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भागों का उल्लेख कीजिए। ठीक दोस्तों, ये भी आप लोगों के बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। देखिए 25वां प्रश्न और 26वां प्रश्न आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन सभी प्रश्नों के आप लोगों के बोर्ड पेपर में आने के चांसेस बहुत ही अधिक है। देखिए इसमें 27वां प्रश्न अपन लिया, पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति की स्थिति में परिपथ का आलेख बनाइए। आप लोगों को चित्र बनाकर दिखाना है अग्र अभिनति का। ठीक है दोस्तों, पीएन संधि डायोड में। 28वां प्रश्न देखिए, फोटो डायोड क्या है, इसकी सहायता से या इसकी कार्यविधि। 28वां प्रश्न अपन लिया है, फोटो डायोड क्या है, इसकी कार्यविधि समझाइए तथा इसके 2 उपयोग आप लोगों को लिखना है। ठीक दोस्तों, तो फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए, फोटो डायोड क्या है, इसकी कार्यविधि समझाइए तथा इसके 2 उपयोग आप लोगों को लिखना है। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। 29वां प्रश्न अपन लिया है, प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी की क्रियाविधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यहाँ पे दिया एलईडी की परंपरागत प्रदीप्त लैंपों से तुलना कीजिए। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों को परंपरागत एलईडी से तुलना करना है क्या, प्रकाश उत्सर्जक डायोड से। ठीक दोस्तों, तो ये भी आप लोगों के पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितने भी प्रश्न आप लोगों को बताया है आप लोग उतना ही क्लियर करके अगर पेपर देने जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बोर्ड पेपर में अच्छे मार्क्स जरूर लाएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होती रहे और बोर्ड पेपर में आप अच्छे मार्क्स गेन करें। ठीक दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।